संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का अचानक रूस पहुंचना अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कई नए सवाल खड़ा करता है। मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब पश्चिम एशिया के भू राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और यह दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे कुछ ही दिन पहले शेख मोहम्मद बिन जायद बिना किसी पूर्व संकेत के भारत आए थे। 19 जनवरी को उनका यह भारत प्रवास महज कुछ घंटों का था और इसकी जानकारी भी उन्होंने अंतिम समय में दी थी। लगातार और अचानक हो रहे इन उच्च स्तरीय दौरों को लेकर के अब यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या यूएई किसी गहरे रणनीतिक दबाव या संकट का सामना कर रहा है। इस वीडियो में आज हम इसी मामले को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। देखिए, इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए यूएई के क्षेत्रीय चुनौतियों पर नजर डालना जरूरी है। खाड़ी क्षेत्र में यूएई और सऊदी अरब के रिश्ते पहले जैसे सहज नहीं रह गए हैं। यमन युद्ध को लेकर के दोनों देशों के बीच टकराव देखने को मिल रहा है और यह टकराव अब खुले कूटनीतिक तनाव में बदलता भी दिख रहा है। हालात तब और संवेदनशील हो गए जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया। यह समझौता यूएई के लिए रणनीतिक चिंता का कारण बना है, खास करके तब जब पाकिस्तान पारंपरिक रूप से खाड़ी देशों के संतुलन में अहम भूमिका निभाता रहा है। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के यूएई दौरे के दौरान शेख मोहम्मद बिन जायद ने उनसे औपचारिक मुलाकात तक नहीं की, जिसे कई विश्लेषक एक स्पष्ट राजनीतिक संकेत के रूप में देख रहे हैं। उधर आर्थिक मोर्चे पर भी यूएई खुद को असहज स्थिति में पा रहा है। दशकों तक मध्य पूर्व के सबसे बड़े व्यापारिक और वित्तीय केंद्र के रूप में पहचाने जाने वाले दुबई को अब सऊदी अरब की विजन 2030 रणनीति से सीधी चुनौती मिल रही है। रियाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर उधर दबाव बना रहा है कि वे अपने क्षेत्रीय मुख्यालय सऊदी अरब में स्थापित करें। इससे दुबई की आर्थिक बादशाहत पर असर पड़ने की भी आशंका बढ़ गई है। यही नहीं, अफ्रीका के सूडान में चल रहे गृह युद्ध में भी दोनों देश अलग अलग पक्षों का समर्थन कर रहे हैं, जिससे उनके बीच अविश्वास और गहराता जा रहा है। राजनीतिक और वैचारिक मतभेद भी इस तनाव को और जटिल बना रहे हैं। यूएई ने इजराइल के साथ संबंध सामान्य कर लिए हैं और अब्राहम समझौते के जरिए पश्चिमी देशों के साथ अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत की है। वहीं सऊदी अरब अब भी फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना को लेकर इजराइल से संबंधों की शर्त बनाए हुए है। इसके अलावा तेल उत्पादन और वैश्विक ऊर्जा बाजार में कीमतों को लेकर के भी दोनों देशों के बीच मतभेद समय समय पर सामने आते रहे हैं। इन तमाम कारणों से यूएई खुद को क्षेत्रीय स्तर पर एक चुनौतीपूर्ण दौर में देख रहा है। ऐसे माहौल में अब रूस के साथ बढ़ती नजदीकियां यूएई की रणनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाती है। मॉस्को में हुई मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने मध्य पूर्व की स्थिति पर विस्तार से चर्चा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रूस और यूएई लगातार फिलिस्तीनी इजरायली संघर्ष पर संवाद कर रहे हैं और गजा पट्टी में मानवीय हालात सुधारने के लिए साझा प्रयास किए गए हैं। पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुरूप एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता के लिए जरूरी बताया है, जिससे यह साफ हुआ कि इस मुद्दे पर रूस और यूएई के विचार काफी हद तक मेल खाते हैं। पुतिन ने इस अवसर पर यूएई को एक और वजह से भी बधाई दी। उन्होंने अबू धाबी में आयोजित गेम्स ऑफ द फ्यूचर अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की सफल मेजबानी के लिए यूएई की सराहना की और इस रूसी पहल को समर्थन देने के लिए धन्यवाद भी कहा। पुतिन ने यह भी रेखांकित किया कि यूएई आज अरब दुनिया में रूस के सबसे अहम व्यापारिक साझेदारों में से एक है और दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। उधर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भी इस मुलाकात को भविष्य की साझेदारी के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए राष्ट्रपति पुतिन का आभार जताया और कहा कि यूएई रूस के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके मुताबिक दोनों देशों के रिश्ते पिछले 50 वर्षों से सहयोग और आपसी विश्वास की मजबूत नींव पर टिके हुए हैं। ऊर्जा, निवेश, व्यापार, तकनीक और अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में यह साझेदारी आगे भी जारी रहेगी। तो कुल मिलाकर के शेख मोहम्मद बिन जायद का यह अचानक और सक्रिय कूटनीतिक अभियान इस बात का संकेत देता है कि यूएई मौजूदा वैश्विक और क्षेत्रीय उथल पुथल के बीच अपने लिए नए संतुलन और नए साझेदार तलाश रहा है। भारत और रूस जैसे बड़े देशों के साथ संवाद तेज कर वह यह साफ करना चाहता है कि बदलते समीकरणों में यूएई खुद को अकेला नहीं बल्कि एक निर्णायक और प्रभावशाली खिलाड़ी के रूप में बनाए रखना चाहता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर फॉलो कीजिएगा।